आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, अपने कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ज्योतिष सीखने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कोई ग्रह उच्च कहाँ होता है। तो सूर्य, चंद्रमा और बुध, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं और उस दिन हम लोगों ने शुक्र के बारे में बात किया था। तो आज हम शुरू करते हैं शुक्र से, वीनस। तो आप देखिए चार्ट में वीनस, शुक्र उच्च होते हैं 12वें घर में। जहां मेरा कर्सर का पॉइंट जा रहा है, 12वें घर में शुक्र उच्च होते हैं और ये जल तत्व राशि है। 12 नंबर राशि जो है मीन, वो जल तत्व है। तो ये घर है मोक्ष का। मोक्ष का मतलब क्या है कि व्यय, व्यय हो जाना, आयु का व्यय हो जाना, शरीर का व्यय हो जाना, सब कुछ जो भौतिक है वो सब नहीं रहेगा। इसलिए ये जोडियक का अंतिम राशि है, जोडियक का अंतिम साइन है। और जोडियक का पहला साइन है मेष, अग्नि। अग्नि तत्व पहला साइन है, जल तत्व आखिरी साइन है, और अग्नि तत्व के बगल में जो दूसरा घर है वो है पृथ्वी तत्व। अब ये समझना है कि 12वां भाव जो जल तत्व है, मोक्ष का घर है। तो मोक्ष का जब शुरू में आपको बताया था, तो चार्ट में 3 घर होते हैं मोक्ष के, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो पहला अर्थ, दूसरा धर्म, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, फिर काम और मोक्ष। तो देखिए चौथा भाव मोक्ष का है, ये भी जल तत्व। उसके बाद फिर 5वां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 8वां भाव भी मोक्ष का है, ये भी जल तत्व है। और फिर 12वां भाव मोक्ष का है, ये भी जल तत्व है। और 12वें भाव में विशेष बात यह है कि ये ज़ोडिएक का अंतिम साइन है, लास्ट। इसके बाद जीव, यहां आकर के जीव शरीर अपना छोड़ देता है। तो ये है मोक्ष का। और इस जगह पर जो है शुक्र उच्च के होते हैं। उच्च के होने का मतलब एग्जॉल्टेड। तो उच्च का एक सीधा सा सरल सा भाव ये है कि वो स्थान, वो जगह, वो घर जहां कोई ग्रह बहुत कंफर्टेबल महसूस करे, साथ साथ वो अपने हृदय की इच्छा को पूरा करने का उसको वहां मौका मिले और वो कर सकता है। तो शुक्र दैत्य गुरु हैं, बहुत ऊंचा स्थान है शुक्रदेव का। ये शुक्रदेव करीब करीब सभी विद्याओं के पारंगत हैं, हर तरह की विद्या के, ज्योतिष के भी, तंत्र मंत्र सिद्धि, भौतिक जगत के सारे सुखों के कारक हैं, काम वासना के कारक हैं, धन दौलत के कारक हैं। इसीलिए जब शुक्रदेव किसी की जन्मपत्री में कमजोर होते हैं, उनका अच्छा फल नहीं मिल पाता, तो उस शुक्रदेव के कमजोर होने की स्थिति में उनको मजबूत करने के लिए, उनका फल प्राप्त करने के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि आप महालक्ष्मी की पूजा करें। क्योंकि लक्ष्मी धन के कारक हैं, शुक्रदेव धन देते हैं। वैसे तो बृहस्पति देव भी देते हैं, शनि भी देते हैं, परंतु शुक्रदेव को उसकी जिम्मेदारी दी गई है सारे भौतिक सुखों की ओवरऑल। शनिदेव केवल धन देते हैं, बृहस्पति देव विद्याओं के राजा वो भी हैं, परंतु वो तंत्र मंत्र और इन चीजों की सिद्धियों के दाता बृहस्पति देव नहीं है, वे केवल विवेक और आत्मज्ञान के हैं। शुक्रदेव आत्मज्ञान के भी है गुरु, विवेक भी देते हैं, परंतु इनके साथ बहुत ही ऐसा सम्मिश्रण है गुणों का जो किसी भी ग्रह के अंदर नहीं है।
इसीलिए दैत्य लोग ऐसा नहीं है, जिनको हम दैत्य कहते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। शुक्रदेव भी आत्मज्ञानी थे और अपने शिष्यों को वो आत्मज्ञान भी कराते हैं। शनिदेव को भी आत्मज्ञान है, इसीलिए शनिदेव भी किस ग्रुप में आते हैं? दैत्यों के ग्रुप में आते हैं। हमने आपको बताया था सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये चार लोग देवताओं का ग्रुप है, और शुक्र और शनि, राहु और केतु, ये लोग दैत्यों के ग्रुप में आते हैं, और बुध न्यूट्रल हैं, वो इधर भी चले जाते हैं, उधर भी चले जाते हैं। तो शुक्रदेव यहां आकर के उच्च क्यों हो जाते हैं, ये थोड़ा समझना है हमको। तो आप देखिए कि शुक्रदेव को जो राशियां अलॉटेड हैं वो है 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर राशि जो है वो क्या देती है यहां पर, ये हमने आपको बताया था, याद हो अगर आपको, यहां पर सब प्रकार का सुख, लजीज भोजन का सुख, डिलीशियस फूड्स, बैंक बैलेंस, प्रेशियस स्टोन्स, हीरे जवाहरात, सब कुछ, और यहीं पर बच्चा यहाँ जन्म होता है, उसके बाद उसका यहाँ लालन पालन होता है, ये उसका कुटुंब है, हर प्रकार से उसको संरक्षण मिलता है, हर प्रकार से उसको प्रेम प्यार मिलता है, अगर और प्लेनेटरी अरेंजमेंट चार्ट में अच्छे हैं। तो एक तो यहां पर हो गया बैंक बैलेंस, धन, खाने पीने का सारा शौक पूरा, वस्त्र आदि, हीरे जवाहरात, पूरा कुटुंब। फिर आइए यहां पर 7 नंबर भी शुक्र देव की राशि है। 7 नंबर क्या है? रिलेशंस, बिजनेस। 7वां घर रिलेशंस शो करता है। उसी रिलेशन में मुख्य रिलेशन एक पत्नी का हो जाता है या पति का हो जाता है, तो ये घर विवाह का भी माना जाता है, वो एक स्पेशल रिलेशन है। परंतु ये घर 7 नंबर राशि जो शुक्रदेव की है, तुला राशि, ये संसार में सभी प्रकार के रिलेशंस को शो करता है। बिजनेस भी इसी घर से देखा जाता है, तो बिजनेस में क्या मिलता है? धन दौलत। धन दौलत मिला तो सारे सुख। धन दौलत से हमें संसार का हर सुख मिलता है। और धन के कारक कौन हो गए, धन के मालिक कौन हो गए? शुक्रदेव। जैसा मैंने आपको बताया, बृहस्पति देव भी धन देते हैं, शनि देव भी धन देने पर आ जाए तो बहुत लुटा देते हैं, परंतु मुख्य रूप से शुक्रदेव को उसका कारक, वो प्रकार, भौतिक प्रकार के सभी सुखों को देने वाले शुक्रदेव है। अब शुक्रदेव की राशि है 2 और 7, और उच्च के होते हैं जाकर के 12 में। ये थोड़ा सोचने का विषय है। तो क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्रदेव ने, आप देखिए कि 2 नंबर की राशि में जो कुछ सुख था वो भोग लिया, सभी प्रकार के रिलेशंस, सभी प्रकार की धन दौलत, सब प्रकार के रिलेशंस, सब मान सम्मान, सब कुछ प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने के बाद यानी 1 नंबर से लेकर के और 11 नंबर तक सभी सुख भोग लिए या दुख भोग लिए। अंत कहां होना है? तो शुक्रदेव अंत में जाते हैं 12वें घर में, जो स्थान है मोक्ष का। यहां उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके हृदय की प्रबल इच्छा है सारे सुख भोग लेने के बाद कि हम, हमारी आत्मा, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना, उसके लिए वो फिर मीन राशि में आकर के उच्च होते हैं, जो उनके हृदय की प्रबल इच्छा है। और जब तक मनुष्य वास्तविकता से परिचित नहीं हो जाता, तब तक उसको मोक्ष की आकांक्षा भी बहुत मुश्किल से होती है। अनेक जन्म सिद्धा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अनेक जन्मों के बाद अगर मनुष्य प्रयासरत रहता है, हर जन्म में मनुष्य योनि पाने के बाद यदि मनुष्य प्रयास करता रहता है उस मोक्ष की ओर जाने का, तो अनेक जन्म संसिद्धा, अनेक जन्मों के बाद तभी सिद्धि मिलती है। तो इन भौतिक सुखों के भोग लेने के बाद जब मनुष्य के अंदर विरक्ति और वैराग्य का जन्म होता है, और जब वो उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है, टॉप पे पहुंच जाता है,
तब उसको इस संसार से, संसार में रहते हुए वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वो स्थिति है 12वां घर। जब ऐसा हो तब, ये जरूरी नहीं कि हर मनुष्य को 12वें घर में आना है, हर मनुष्य के चार्ट में 12वां घर है, हर मनुष्य के चार्ट में 12वें घर में कोई ना कोई राशि बैठेगी, कोई ना कोई ग्रह बैठेगा। जरूरी नहीं कि हर एक के चार्ट में 12 नंबर की राशि यहाँ आए, किसी के चार्ट में यहाँ भी आ सकती है, किसी के चार्ट में यहाँ भी आ सकती है, किसी के चार्ट में पहले घर में ही 12 नंबर की राशि आ सकती है और आती है। परंतु ये काल पुरुष की कुंडली है, जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, चाहे 12 नंबर कहीं भी रहे इस पूरे चार्ट में, परंतु ये जो द्वादश भाव है ये परमानेंट रूप में यहां स्थित है। यहां 12 नंबर लिखा हो या ना हो, ये जो 12 नंबर के काल पुरुष कुंडली का जो घर है, ये घर मोक्ष का हमेशा यही रहेगा। और इसमें जो ग्रह बैठेंगे, जो राशि रहेगी, उसके आधार पर इस घर के अंदर जो मोक्ष प्राप्ति का प्रस्ताव है, जो मोक्ष प्राप्त करने का उस जातक ने, जिसकी जन्मपत्री है, उसने कितना प्रयास किया, वो कितना प्रयास करेगा, कर सकता है, पूर्व जन्म के आधार पर यहां पर पता चल जाता है। इस 12वें घर से उस जातक के जिसकी जन्मपत्री है, ये पता चल जाता है कि ये पूर्व जन्मों से क्या प्रयास करता आया है मोक्ष प्राप्ति के लिए, कहां तक पहुंचा है वो, अभी कितने जन्म और लेने पड़ेंगे मोक्ष पाने के लिए। ये सारी चीजें यहां से इशारा मिल जाता है मनुष्य के चार्ट से। वो सारी चीजें बाद में आएंगी धीरे 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 करके। अभी तो मैंने खाली इसके बारे में आपको बताया कि ये वो जगह है। इसी प्रकार से हर घर है। तो शुक्र देव, शुक्राचार्य इस घर में उच्च के इस कारण होते हैं कि उनको वो वातावरण मिलता है यहां पर आकर के, जल तत्व में। इस घर का तत्व जल तत्व ही रहेगा, क्योंकि ये मोक्ष का घर, चाहे यहां पर 12 नंबर राशि मीन राशि जल तत्व की है, मीन राशि जल तत्व की है, और ये घर मोक्ष का रहेगा। अब मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम आपके सामने रखते हैं एक बात, मान लीजिए जहां 1 नंबर राशि है, मान लीजिए यहां 1 हो गई, तो 12 कहां आएगा, यहां आ जाएगा। एक एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 1 राशि आ जाए मेष की, यानी मंगल की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबर राशि यहाँ आ गई, मीन राशि यहाँ आ गई, और ये हो गई मेष राशि। मेष राशि है मंगल की। अब मंगल अग्नि है, मेष अग्नि तत्व है, घर है जल तत्व का। घर जल तत्व का है, जल तत्व की राशि है या नहीं ये अलग बात है। ये घर अग्नि तत्व का है, यहां पर पृथ्वी तत्व की राशि बैठ जाए वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली, फंडामेंटली, मूल रूप में काल पुरुष कुंडली में ये अग्नि तत्व का घर है और ये जल तत्व का घर है। तो अब अगर यहां मान लीजिए किसी के चार्ट में यहां पर 1 नंबर राशि आ जाती है और वहां मंगल ही बैठा हो, तो वो क्या बताएगा। 1 नंबर राशि मेष की, और मेष राशि के स्वामी मंगल, तो मंगल अपने घर में बैठ गए। मंगल, अगर 1 नंबर यहां लिखा हुआ है, 1 नंबर की राशि है, और मंगल देव भी यहां ही बैठ गए हैं इस घर में, तो ये घर पूरा अग्नि से भर गया और है जल तत्व की राशि। तो क्या होगा मनुष्य के जीवन में, उथल पुथल, विचारों में सामंजस्य नहीं रह पाएगा, अंदर बेचैनी रहेगी, क्रोध रहेगा काफी, इंपल्सिव, ऑलवेज इंपल्सिव, काम पहले कर लेगा सोचेगा बाद में। तो कहां तो मोक्ष और कहां ये सब। तो इसलिए मैंने आपको बताया, खाली एक जिक्र किया कि इसी आधार पर जो अभी चल रही है बात, इस पर थोड़ा सा आपको ये भी, इन घरों के बारे में थोड़ी स्पष्टता हो कि काल पुरुष की कुंडली और वास्तविक कुंडली, यही कुंडली किसी जातक की भी हो सकती है। बहुत से लोग हैं जो मेष राशि में ही जन्म होता है, जिनका पूर्वी क्षितिज पर मेष राशि उदय हो रही होती है, उनकी जन्मपत्री ऐसे ही बनेगी, बिल्कुल यही रहेगी। तो ये हमारे शुक्र देव 12 नंबर की राशि में द्वादश भाव में जाकर के जो मोक्ष का घर है वहां उच्च के होते हैं।
वहां उनके हृदय की इच्छा पूरी होती है, उनको वहां पर वैसा वातावरण मिलता है और वहां ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अब देखिए कि ये नीच के कहाँ होंगे, डेबिलिटेटेड कहाँ होंगे। हमने आपको बताया था कि 12 है, तो 6 घटा दीजिए इसमें से। 12 में से आप अगर 6 घटाइए या 6 जोड़िए, ये उच्च के हैं, यहां पर आप 6 घटाएंगे तो 6 आएगा और 6 जोड़ेंगे तो एक, 6 जोड़ने के बाद कितना आएगा आपके, इसके ठीक सामने आ जाएंगे 180 डिग्री पे। तो ये हो गई कन्या राशि। अब सोचने की बात है कि शुक्रदेव, कन्या राशि बुध की है, बुध का मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट, एनालिटिकल, हर चीज को एनालाइज करना, उसकी बारीकी निकालना, गहराई में जाना। और यहां पर शुक्रदेव का आंतरिक इच्छा क्या है, शुक्रदेव की, शुक्रदेव की आंतरिक इच्छा है मोक्ष पाने की। और उनका स्वभाव कैसा है, बाहर का स्वभाव, ये अंदर का स्वभाव है मोक्ष पाने का, और ये बाहर का स्वभाव है जो उनको ड्यूटी मिली हुई है तुला की और वृष राशि। उसी प्रकार से कन्या है, बुध है, ये बुध की 2 राशियां हैं, 3 और 6, मिथुन और कन्या। तो कन्या में आकर के शुक्रदेव डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। नीच कहना थोड़ा सा शब्द हमारे ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है उसमें, परंतु नीच होने का मतलब ये नहीं है कि, इसका भाव खाली ये है कि वो यहाँ पर प्रसन्न नहीं रहते, उनको यहाँ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका स्वभाव है रिलेशंस का, उनका स्वभाव है धन दौलत खर्च करने का, ऐशो आराम करने का। और यहाँ पर कन्या राशि हर चीज को बौद्धिक तराजू पे तौलती है, न्याय करने के लिए नहीं। ये तुला जो तराजू है ये तो न्याय करने वाला मामला है। यहाँ पर वो जो तौलती है वो इसलिए कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें ना करें, हमें फायदा होगा नुकसान होगा। हर बात में, हर चीज में, हर विषय में कन्या राशि का व्यक्ति वाही लगाएगा। क्यों, हाउ, इसको हम लें न लें, हम कदम आगे बढ़ाएं न बढ़ाएं, तो बहुत एनालिटिकल होता है, बहुत क्रिटिकल भी होता है कन्या राशि का। और अगर आदमी एनालिटिकल क्रिटिकल हर चीज की बारीकी निकाल के 10 बार सोच करके आगे बढ़ेगा, तो शुक्रदेव को वहां तो अच्छा नहीं लगेगा, वहां वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव प्रेम के हैं, प्रेम करते हैं। शुक्रदेव के अंदर देखिए लस्ट भी है और प्रेम भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि अगर खाली लस्ट होता तो रिलेशंस के जिम्मेदार नहीं होते वो, उनके अंदर अफेक्शन भी है, लव भी है और लस्ट भी है, सब कुछ मिला जुला होता है, तभी 7वें घर का मालिक वही व्यक्ति हो सकता है जो शुक्रदेव है। परंतु ये सारी चीजें बौद्धिक स्तर पर नहीं तोली जा सकती। कन्या राशि के लोग जो होते हैं, और वास्तव में अगर उनका कन्या राशि अपने चार्ट में प्रबल है, पावरफुल है, तो वे लोग अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने अफसर, अपने मातहत, बिजनेस में, हर जगह दे आर वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल होते हैं। इसलिए वे लोग ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाते हैं अपने को, लेकिन अंदर से अधिकतर, अगर प्लेनेटरी पोजीशंस फेवर में है और वो है, तो वो हर चीज को बड़े तराजू पर तौल करके सॉरी, तब वो करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे एक रिलेशंस में है थे, वो अब बेचारे नहीं रहे। तो ही वॉज डॉक्टरेट, और उनको अपने हेल्थ के प्रति, और उनकी कन्या राशि थी, एंड ही वॉज पीएचडी, और बहुत हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे यूनिवर्सिटी में। तो वो इतने क्रिटिकल थे कि आपको ताज्जुब होगा कि वो अपने पास अपने घर में केमिकल बैलेंस रखे हुए थे, और अपना रोज सवेरे उठ करके ये काजू तौलते थे कि ये काजू इतने ग्राम, छोहारा इतने ग्राम होना चाहिए, किशमिश इतने ग्राम होना चाहिए। हर चीज को तौल तौल करके तब निकाल करके तब खाते थे, क्योंकि इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी कैलोरी है। और बहुत दुख
मुझे हुआ, मेरी उम्र उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी, वो अधिक दिन नहीं जीवित रह पाए इतना सब कुछ करने के बाद। यहाँ मतलब मेरे कन्या राशि के बारे में कहने का नहीं है, मेरे ये समझाने का है कि वो बहुत ही एनालिटिकल होते हैं अगर बड़ा प्रबल कन्या राशि हो तो ऐसी जगह पर शुक्रदेव कैसे खुश रह सकते हैं? उनको तो बढ़िया लजीज खाना चाहिए। दूसरा भाव जो है बहुत ही डेलिशियस फूड का है, बहुत ही लग्जूरियस आइटम्स को पहनने का, ओढ़ने का, लग्जूरियस तरीके से रहने का है, हर प्रकार का सुख, भौतिक सुख। तो इसलिए शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं और 6 नंबर कन्या राशि में वे डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, यहां उनको अच्छा नहीं लगता। चलिए ठीक है, ये हो गए शुक्रदेव की बात। अब आते हैं थोड़ा मंगल के ऊपर। अब देखिए मंगल देव की कौन कौन सी राशियां हैं। एक राशि है मेष की, मंगल देव मालिक हैं, और एक मालिक है वृश्चिक राशि के मंगल देव। मंगल देव अग्नि तत्व के, मेष राशि अग्नि तत्व है, और वृश्चिक राशि के मालिक हैं जो जल तत्व है। देखिए कितना विरोधाभास है। ठीक है, अब इसमें चूंकि बिल्कुल मेष राशि का स्वभाव और वृश्चिक राशि का स्वभाव में बहुत अंतर है। और मंगल देव उच्च के कहां होते हैं, एग्जॉल्टेड कहां होते हैं? 10 नंबर में, पृथ्वी तत्व में। एक राशि उनकी अग्नि तत्व की है, एक राशि उनकी जल तत्व की है, और उच्च होते हैं पृथ्वी तत्व में। तो ये ज्योतिष जो है ये बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत बारीकी है इसमें, हर एक के पीछे कारण है। अब देखिए यहां मेष राशि अग्नि तत्व हो गया, मेष मतलब भेड़ा। आपने भेड़े को देखा होगा कि आप उसके आगे जरा सा मुक्का रखिए, वो तुरंत अपने सर से मारने के लिए कोशिश करता है, हरदम लड़ने के लिए तैयार। अनुभव किया होगा आपने। उसके आगे आप एक पत्थर का पीस ले जाइए, हार्ड बिल्कुल, उसके मुंह के आगे रखिए, वो उसमें भी अपना सर लड़ा देगा। वो लड़ाएगा चाहे उसकी सींग टूट जाए, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके आगे कोई खड़ा हो, उससे कोई मुकाबला करने के लिए आए। यह है अग्नि तत्व, फायर, फाइटर। तो मंगल देव वास्तव में है क्या, इनकी अंदर की प्रकृति क्या है? इनकी अंदर की प्रकृति है सेनापति, सोल्जर, फाइटर, फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी सूर्य भी है, लेकिन सूर्य की एनर्जी में, इस एनर्जी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सूर्य इज सोल, सूर्य आत्मा है, एनर्जी है। सूर्य को पिता की संज्ञा दी गई है। सूर्य को एक तरीके से पालक कहा गया है, बिना सूर्य की ऊष्मा के पृथ्वी पर हम जीवित नहीं रह सकते। परंतु मंगल जो है वो सेनापति है। तो सेनापति का क्या कर्तव्य है? सबसे पहला कर्तव्य है सेनापति का कि जो राजा है, सूर्य राजा भी है, तो राजा की आज्ञा का पालन करना। तो अब मंगल को युद्ध करना है, सेनापति है, तो युद्ध करने के लिए कौन सी जगह चाहिए? पृथ्वी। कर्म करने के लिए ये जो 10वां घर है, 10th हाउस जो है, ये घर है कर्म का, कर्म क्षेत्र है ये। तो अब ये कर्म क्षेत्र के वैसे 10वें घर के मालिक तो शनि है, और शनि और मंगल में शत्रुता है। देखिए यहां पर कितना विरोधाभास। आपको ज्योतिष में हर कदम कदम पर विरोधाभास मिलेगा। दो विरोधी वस्तुएं एक ही जगह हैं और एक ही जगह काम करती हैं। ये जो 10th हाउस है, 10th हाउस हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म का घर है, और इसके मालिक हैं शनि। शनिदेव कर्म के देवता हैं, कर्म कराते हैं, वो कर्म से ही प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य अपना कर्म ईमानदारी, सच्चाई, लगन, सहृदयता, उदारता, नम्रता, इन सब गुणों के साथ जो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में अडिग रहेगा और करता रहेगा, शनि उसको कभी अधिक दुख नहीं देते, बहुत खुश रहते हैं उससे। अनैतिक ना हो आदमी, मैंने आपको सब सारे गुण बता दिए। तो ये घर है शनिदेव का। और मंगल देव और शनिदेव में बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि मंगल देव है सेनापति, वो सिर्फ राजा का कहना मानते हैं।
और सूर्य और शनि में पड़ती नहीं। सूर्य राजा है, शनि सूर्य के पुत्र हैं, परंतु सूर्य और शनि में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। और मंगल देव सूर्य के आज्ञाकारी हैं। सूर्य चंद्र मंगल गुरु, ये 4 देवताओं का ग्रुप है। तो ये सेनापति हैं, तो राजा की आज्ञा का पालन करना इनका धर्म है। और मंगल ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो इनको कर्म करना है। तो कर्म करने के लिए कौन सी जगह है? ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए। इनके लिए ये घर जो कर्म क्षेत्र है चार्ट में, यहां पर आकर के ये बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व है। यहां पर इनको कर्म करने के लिए अग्नि में विचरण करना और जल में विचरण करने के मुकाबले ये सारे जितने ग्रह हैं ये सब मनुष्य रूप में है। ये बाहर जो कुछ भी है ये जो है सो है, परंतु ये सब लोग मनुष्य ही हैं और सारी आंतरिक शक्तियां हैं ये। तो ये मंगल जो है ये कर्म क्षेत्र के लिए इनको पृथ्वी तत्व में ही आकर के ये प्रसन्न होते हैं, और इसलिए इनको ये घर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए यहां ये उच्च के होते हैं। दूसरी बात एक और होती है यहां पर कि सूर्य दिन में 12 से 2 के बीच में जो बिल्कुल पृथ्वी पर सिर के ऊपर रहते हैं सूर्यदेव, तो वो ये स्थान है। इस घर में आकर के जो डिग्री आती है, यहां पर सूर्य सबसे ज्यादा प्रखर रहते हैं, सबसे ज्यादा रोशनी रहती है, सबसे ज्यादा प्रखरता रहती है। तो उसमें मंगल देव को उनकी आज्ञा का पालन करते हैं वो मंगल देव, इसलिए सूर्य अपनी पूरी प्रखरता उनको देते हैं इस जगह पे 10वें घर में। इसलिए मंगल देव यहाँ बहुत प्रसन्न होकर, चारों तरफ रोशनी है, गर्मी है, और ये अपना बढ़िया सा प्रसन्न होकर के कर्म क्षेत्र में कूद पड़ते हैं, और जो सूर्य की आज्ञा होती है, राजा की आज्ञा होती है, उसका वो पालन करते हैं। अब इन डेबिलिटेटेड कहां होंगे? ये डेबिलिटेड हो जाएंगे 10 में आप अगर 6 जोड़ेंगे तो कहां आएंगे? इस घर में। मैंने बताया 180 डिग्री पर ये आके डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्क है। कर्क राशि क्या है? चौथी राशि क्या है? ये भावनाओं से भरी हुई है। चौथी राशि मातृत्व है, मां है, मां की ममता है। और सेनापति जो है उसके पास ममता का कोई स्थान नहीं है। अगर वो ममता को देखेगा तो राजा की आज्ञा का पालन करना है, अगर कि सेना को हराना है, सेना पे आक्रमण करना है, ये कर्म करना है। अब उस कर्म करने में किसी भी प्रकार के शक्ति प्रयोग भी हो सकता है, तो अगर वहां ममत्व रहेगा तो वो उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो ये स्थान मंगल को पसंद नहीं है, क्योंकि यहां पर ममता है, वात्सल्य है, सहृदयता है और जल तत्व है। यह है पृथ्वी तत्व का स्थान जहां कर्म करना है। इसलिए चौथी राशि में जाकर के मंगल देव डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अभी आज हम इतना ही लेते हैं।